दहनशील गैसों की सहायता से वेल्डिंग और कटिंग एक जानी पहचानी पद्धति है। ये एक बहुमुखी उपकरण है और अपेक्षाकृत सस्ता भी। दहनशील गैस के रूप में हम एसिटिलीन या एलपीजी का प्रयोग कर सकते हैं। दहनशील गैस की ऊर्जा वहन क्षमता इतनी अधिक होनी चाहिए ताकि धातु को जल्दी और कुशलता से पिघला सके। आग के संपर्क में आते ही एसिटिलीन गैस विस्फोट पैदा करता है क्योंकि यह गैस विपत्तिजनक है। लेकिन ऑक्सीफ्यूल कटिंग एक बहुत ही सुरक्षित पद्धति है और यदि हम उचित क्रियाओं और उपयुक्त उपकरणों का प्रयोग करें तो दुर्घटना की संभावना बहुत कम हो जाती है। एसिटिलीन या एलपीजी जैसे फ्यूल गैस अपने आप पर्याप्त तापमात्रा उत्पन्न नहीं कर पाते, इसलिए हमें इनमें ऑक्सीजन मिलाना पड़ता है ताकि फ्लेम का तापमान बढ़ सके। आइए हम एसिटिलीन के बारे में और जानकारियां लें। प्रेशर में एक बार की वृद्धि एसिटिलीन के अणुओं को और पास पास धकेल देती है। ये अणु एक दूसरे से सघनता से जुड़े होते हैं और तापमात्रा के 300 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने पर ये अणु विघटित हो जाते हैं। इस प्रकार पैदा हुई ऊर्जा एक के बाद एक अणुओं की कड़ियों को विघटित करती है। इस प्रक्रिया को एसिटिलीन डिकम्पोजिशन कहते हैं। इस कारण कभी भी संचालन के प्रेशर को 1.5 बार से अधिक ना होने दें। प्रेशर के बढ़ने से अणु और भी सघनित होंगे और विघटन का खतरा उतना ही अधिक होगा। हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में एसिटिलीन में क्या परिवर्तन होते हैं? जब एसिटिलीन हवा के संपर्क में आता है तो अग्नि उत्पन्न होती है। विशुद्ध एसिटिलीन हवा में 2300 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ जलता है। जब हम वेल्डिंग और कटिंग के कार्य के लिए एसिटिलीन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो उत्पन्न अग्नि का तापमान बढ़कर 3100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। हवा या विशुद्ध ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर एसिटिलीन विस्फोटक हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा एसिटिलीन की लीकेज के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हवा में सिर्फ कुछ प्रतिशत एसिटिलीन मिलकर विस्फोटक मिश्रण बनाता है। एसिटिलीन का एक गुण है इसकी खास तेज गंध, जिससे लीकेज होने पर तुरंत चेतावनी मिल जाती है। वैसे देखा जाए तो एसिटिलीन गैस सुरक्षित है यदि हम लीकेज को रोक सकें और सिलेंडर को ताप या चिंगारियों के संपर्क में ना आने दें तो विघटन और विस्फोट की संभावनाएं खत्म कर सकते हैं। एलपीजी की एक खास गंध होती है, लेकिन कई मायनों में एसिटिलीन से अलग। एलपीजी हवा से भारी होती है, इसलिए बंद जगहों और कोनों में जमा होती है। एसिटिलीन की तरह हवा में इसका कुछ भाग मिलकर विस्फोटक हो जाता है। विशुद्ध एलपीजी हवा में 1900 डिग्री सेल्सियस की तापमात्रा के साथ जलता है। ऑक्सीजन के साथ एलपीजी को मिलाने से उत्पन्न अग्नि का तापमान बढ़कर 2800 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एलपीजी को 9 बार के प्रेशर पर सिलेंडर में तरल रूप में स्टोर किया जाता है। सेफ्टी वाल्व सही तरीके से काम करे, इसलिए सिलेंडर को सीधा खड़ा रखना चाहिए, वरना वाल्व तरल गैस में डूब जाएगा। हम किसी भी फ्यूल गैस का प्रयोग कर रहे हों, फ्लेम की तापमात्रा को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग होता है।
ऑक्सीजन गंध रहित है और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग के लिए संभवतः अधिक जाना जाता है। इस तथ्य से धारणा बनती है कि ऑक्सीजन के प्रयोग में जोखिम नहीं, लेकिन असलियत कुछ और है। हमारे वातावरण के वायु में 21% ऑक्सीजन है। सभी प्रकार के दहन कार्यों में ऑक्सीजन की सक्रिय भूमिका होती है। यदि हम ऑक्सीजन की मात्रा 3% बढ़ाकर 24% कर दें तो दहन गति दुगनी हो जाती है। 40% पर दहन गति 10 गुना बढ़ जाती है। विशुद्ध ऑक्सीजन में सब कुछ जल जाता है, स्टील हो या मानव त्वचा। लीक करने वाले उपकरण आसपास की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर सुरक्षित सीमा को पार कर जाते हैं। लीकेज की जांच एक प्रमुख सावधानी है। बंद जगहों पर अधिक बड़े नोजल का प्रयोग ऑक्सीजन के स्तर को तुरंत बढ़ा सकते हैं। आप अपनी जरूरत के मुताबिक उपयुक्त नोजल का प्रयोग करके इस जोखिम से बच सकते हैं। कटिंग टेबल्स की मदद लें। सिलेंडरों में ऑक्सीजन को 200 बार के प्रेशर के साथ कंप्रेस किया जाता है। अंदर इस प्रेशर को सहने के लिए 65 टन की भार क्षमता होनी चाहिए। हालांकि ऑक्सीजन स्वयं ज्वलनशील नहीं है, मगर सिलेंडर के अंदर दबाव इतना अधिक होता है कि यह दीवार या छत को किसी रॉकेट की तरफ भेज सकता है। माने या ना माने, कई बार ऐसी घटनाएं हो भी चुकी हैं। सभी गैस सिलेंडरों में यह समानता है कि इनके रखरखाव में सावधान रहना चाहिए। विशेषकर सिलेंडर को सुरक्षित रखना चाहिए। प्रयोग के समय साथ साथ